आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम जनरल मेथड ऑफ टीचिंग है और इस वक्त हम चैप्टर नंबर 9 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम टीचिंग टूल्स है और ये बीएड का कोर्स है और हमारा कोर्स कोड नंबर 8601 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ये है जी टीचिंग टूल आर टीचिंग एड्स डैट classroom teacher employ to help their students learn quickly and thoroughly, यानी क्विकली और थ्रूली वो समझ सके। फिर अ टीचिंग टूल कैन बी अ सिंपल एज अ चाक बोर्ड और अ कम्प्लेक्स एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। टीचिंग का जो चॉक बोर्ड है वो इतना कम्प्लेक्स है जैसे कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम। फिर है जी बिकॉज एवरी इंडिविजुअल लर्नर इन अ डिफरेंट वे टीचर रिलाई ऑन these tools to explain concept to students with a wide variety of learning needs, यानी कि लर्निंग नीड्स के हिसाब से जो है टीचिंग टीचर को जो है वो किस तरह से पढ़ाना है इसको वो इंडिविजुअली देखते हैं। आगे टीचिंग टूल्स आर क्रूशल फॉर educators as they are key in differently instruction for all types of learning, यानी हर टाइप की लर्निंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर as well as all know that today's age is the age of science and technology, जैसे कि हम सब जानते हैं आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी और साइंस का है। फिर टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो बीन अफेक्टेड बाई इट, इससे जो है वो भी इससे जो टीचिंग लर्निंग भी वो भी इससे जो है उस विरूस से नाज है। फिर द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग टूल्स अवेलेबल इन द क्लासरूम। ये कौन से टूल्स जो है क्लासरूम में अवेलेबल है उसका जो है टीचर को अहम तरीन पे ख्याल रखना होता है। सर तो हम देखने आगे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के, वो है जी नंबर 1 पे आपके सामने एक्सप्लेन द टीचिंग टूल्स। नंबर 2 पे हमारे पास है जी आइडेंटिफाई द ऑडियो वीडियो मटेरियल। नंबर 3 पे हमारे डिस्कस काइंड्स ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स। नंबर 4 पे क्या पिन पॉइंट द प्रिपरेशन फॉर ऑडियो वीडियो एक्टिविटीज़। नंबर 5 पे हमारे पास एवेल्यूएट द प्लान टू यूज़ द मटेरियल। आगे स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हमारे पास है द टीचिंग टूल्स। इसमें कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉरगेट प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग टूल हेल्प टू रिटेन मोर कंसेप्ट permanently. Students can learn between when they are moved properly through different teaching tools. फिर है जी टीचिंग टूल्स हेल्प टू टीच टू गेट समटाइम्स एंड मेक लर्निंग परमानेंट। टीचिंग टूल्स प्रोवाइडेड डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। फिर है जी नंबर 1 पे नीड एंड इम्पोर्टेंस। इसमें क्या जी टीचिंग एड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग, कि टीचर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग सिखाने में। इसमें क्या है लर्निंग प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस के ना। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स आर एज फॉर इंपॉर्टेंस जो है टीचिंग एड के वो एज फॉलोज है। नंबर 1 पे क्या मोटिवेशन, टीचिंग एड्स मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स सो डैट दे आर लर्न बेटर, तो उससे क्या है कि वो लर्न बेहतर कर सकें। फिर है जी नंबर 2 पे क्लैरिफाई थ्रू टीचिंग एड्स। इसमें क्या है द टीचिंग क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर मोर इजी, सब्जेक्ट मैटर को मोर इजीली वो समझ सके। आगे हमारे पास इसी को कंटिन्यू करें द टीचिंग टूल्स पे। इस पे क्या नंबर 2 पे प्रपोज द टीचिंग एड्स आर वेरी प्रपोज्ड देयर आर यूज टू supplement and enrich teaching on teaching to make teaching learn more concrete to serve एन इंडिविजुअल रोल इन इटसेल्फ, यानी कि एक इंडिविजुअल को अपने ही अंदर जो है ये समझ लेती है और पूरी की पूरी बात बता देती है। टीचिंग के हिसाब से कोई लेसन दिया जाता है क्लास में। फिर है हिस्ट्री द ग्लोब इज टू इलस्ट्रेट नो टीचिंग टूल्स। इसमें क्या है जी नम टाइप्स में आता है हमारे पास देयर आर मैनी एड्स अवेलेबल दीज डेज वी आर क्लैरिफाई दीज एड्स एज वेल, यानी कि आजकल बड़ा ज़्यादा जो 3 टूल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं जो मंडा जज़ैर। नंबर 1 पे क्या है
विजुअल एड, नंबर 2 पे क्या ऑडियो एड, और नंबर 3 पे क्या ऑडियो विजुअल एड। यानी विजुअल यानी कि आपको नज़र आए जब टीचर क्लास में पढ़ाए, ऑडियो के ज़रिए यानी कि एक ऑडियो चलेगी जिससे आपको आवाज़ है, और वीडियो ऑडियो वीडियो यानी कि मूवी के ज़रिए आपको जो है आपका लर्नर लेसन दिया जाएगा जिससे आपका स्किल बढ़ता है बच्चों का क्लास में लेक्चर के हिसाब से। आगे क्या है टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स, इसमें क्या है सिंस द dawn of technology age computer has provided to be a most multi-phase टीचिंग टूल अवेलेबल। फिर ये बड़ा मल्टी पेज टूल जो है अवेलेबल है। फिर है कंसीडरेशन, कंसीडरेशन में क्या है फ्यू कंसीडरेशन इन द एस्पेक्ट आर सुजेस्टेड थ्रू टीचिंग टूल्स आर क्रूशल, यानी टीचिंग टूल्स के साथ बड़ी क्रूशल ये है, इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर है टू सक्सीड टीचिंग दे आर नॉट अ रिप्लेस फॉर क्वालिटी टीचिंग स्ट्रेटेजी, क्वालिटी टीचिंग स्ट्रेटेजी इसके सिवा और कोई भी नहीं है। आगे स्टूडेंट समझाते हैं, हमारे पास है सेक्शन सेलेक्टिंग द ऑडियो वीडियो मटेरियल। ये क्या है फॉर सेलेक्टिंग द ऑडियो वीडियो मटेरियल दीज पॉइंट्स में बी कीप इन माइंड, ये इन चीज़ों का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए जो मंडा जैसे नंबर 1 पे क्या ऑडियो वीडियो एड शुड बी इंटीग्रेट विद लर्निंग, ऑडियो वीडियो एड भी हो जब लर्निंग। फिर है शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज इन इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट, इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस हो स्टूडेंट्स के हिसाब से। नंबर 3 पे क्या शुड बी सूटेड फॉर फिजिकल साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द ग्रुप, सो फिजिकल सोशल और इंटेलिजेंट सोशल डेवलपमेंट के हिसाब से ग्रुप में जो है वो मौजूद हो वैसा ये हो। नंबर 4 पे क्या है लैंग्वेज शुड बी फेमिलियर एंड अंडरस्टैंडेबल, लैंग्वेज फेमिलियर हो और अंडरस्टैंडेबल हो। फिर नंबर 5 पे शुड बी एक्यूरेट ट्रूथफुल एंड रियलिस्टिक, ट्रूथफुल हो एक्यूरेट हो रियलिस्टिक हो। नंबर 6 पे क्या है शुड बी मोटिवेशनल एंड हाईली इंफॉर्मेटिव, मोटिवेशनल हो और हाईली इंफॉर्मेटिव हो। नंबर 7 पे क्या शुड बी अवेलेबल इन द नीड, यानी कि नीड के हिसाब से भी ये पूरा का पूरा सही हो। आगे चलते हैं प्लानिंग टू यूज़ द मटेरियल, इसमें क्या है देयर इज़ नीड और प्रॉपर देयर इज़ नीड टू proper planning for using the effective audio videos for the students। फिर है जी following are some suggestions which can be helpful for the planning to use the material। फिर है जी जिसमें मटेरियल हो वो जो कौन सा इस्तेमाल हुआ है मंडा जजाल है। नंबर 1 पे क्या है द टीचर मस्ट बी ट्रेन एंड फुली स्किल्ड इन द यूज़ ऑफ द टीचिंग एड, यानी कि टीचर जब फुली स्किल्ड हो जब वो पढ़ा रहा हो क्लास में टीचिंग एड्स के इस्तेमाल से वो रोशनाज हो। दे शुड बी यूज एक्चुअल टॉट एंड डू नॉट यूज़ द डेकोरेशन और ओरिमेंटल वैल्यू इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम में जो है सही तरह पढ़ाया जाए ना कि पढ़ाई का मजाक उड़ाया जाए। टीचर को इज्जत देनी चाहिए पढ़ाई को ताकि स्टूडेंट भी सीख सकें जो वो पढ़ा रहे हैं क्लास में उस लेक्चर को। फिर नंबर 2 पे क्या वाइल यूज़ द एड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट शुड बी सॉरी, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स को भी मौका देना चाहिए वो भी पार्टिसिपेट करें क्लास के अंदर। फिर है द टीचर एड शुड बी एडिक्वेंटली प्रोटेक्शन एंड preserved for maintaining due interaction and motivation of the students, motivation of students के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। फिर द टीचर एड शुड बी विद इन द रेंज ऑफ इमीजिएट अवेलेबिलिटी इन द आवर ऑफ अर्जेंट नीड, यानी अर्जेंट नीड में भी इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बड़ी अहम तरीन है। फिर द एड should be evaluated at regular intervals in order to know their use and effects of learning, यानी यूज़ और इफ़ेक्ट्स ऑफ लर्निंग भी जो है इसके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे स्टूडेंट समझाते हैं ये प्रिपरेशन फॉर द ऑडियो वीडियो एक्टिविटीज़, ऑडियो वीडियो एक्टिविटीज़ के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है। नंबर 1 पे वी कैन यूज़ टेम टू समराइज और शुड द सीक्वेंस ऑफ कंटेंट, सीक्वेंस ऑफ कंटेंट के हिसाब से भी इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। नंबर 2 पे वी कैन यूज़ देम to visual interpret statistics by preparing charts and graphs that illustrate what you will say, क्या आप कहना चाहते हो इसके बारे में भी आगाही होनी चाहिए। नंबर 3 पे क्या we can use them to illustrate and reinforce
योर स्पोर्ट स्टेटमेंट, यानी स्पोर्ट स्टेटमेंट को भी बारे में भी अहमियत देनी चाहिए, उसको भी इज्जत देनी चाहिए। फिर वी कैन यूज़ देम टू एड विजुअल क्लियरली टू योर कंसेप्ट एंड आइडियाज़, कंसेप्ट और आइडियाज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए ताकि जब कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो। फिर वी कैन यूज़ देम टू फोकस द अटेंशन ऑफ टारगेट ग्रुप ऑन की पॉइंट, यानी कि स्टूडेंट्स में जो टारगेट बच्चे हैं उनको लिए उनको अटेंशन गेन करने के लिए एक टीचर को जो है इसके ऊपर जो है फोकस करना चाहिए। आगे क्या है कि काइंड्स ऑफ ऑडियो वीडियो मटेरियल वो क्या है स्टूडेंट्स देखते हैं। टीचर्स में विश टू कंबाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया इन अ सिंगल प्रेजेंटेशन, यानी टीचर चाहता है कि सिंगल प्रेजेंटेशन में सारी जो टाइप्स हैं मीडिया की उसे इकट्ठा कर दे, इकट्ठा कर दे। द मीडिया यूज मोस्ट ऑफन आर ओवरहेड प्रोजेक्ट, ट्रांसपेरेंसी फ्लिप चार्ट, स्लाइड्स, ब्लैक बोर्ड एंड हैंड आउट। इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है जिसके लिए टीचर जो है फ्लिप का भी यूज़ करे, चार्ट यूज़ करे, स्लाइड कर सकते हैं, बोर्ड कर सकते हैं, हैंड आउट जिसके लिए उसका जो लेक्चर है वो बहुत बच्चों की तरफ खिंचाव का ज़रिया बनता है। फिर टीचर में occasionally use video tabs and films। फिर है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स, इसमें क्या है जी प्रोजेक्ट एड्स, इसमें क्या प्रोजेक्ट एड्स आर दोज विच रिक्वायर प्रोजेक्ट मटेरियल और एनी इलेक्ट्रॉनिक पावर, यानी इलेक्ट्रॉनिक पावर का भी इसमें इस्तेमाल होता है। फिर नॉन प्रोजेक्ट एड्स, इसमें क्या जी नॉन प्रोजेक्ट एड्स आर दोज हु रिक्वायर नो प्रोजेक्ट मटेरियल और एनी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इसमें कोई एनी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल का जो इस्तेमाल होता है। फिर जी चार्ट्स, पोस्टर्स, मैप्स, ग्राफ्स एंड मॉडल्स, ये सारे मिलके जो है इन सब को जब स्टूडेंट क्लास में देखता है तो जो लेक्चर है इसके बारे में ज़्यादा जो है अंडरस्टैंडिंग उसकी क्रिएट होती है। फिर आगे जी टेक्स्ट बुक का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किताब के बारे में जान सकें जो उनको पढ़ाया जा रहा है लेक्चर। फिर टेक्स्ट बुक्स आर बुक्स containing information about a particular subject organized in a manner calculated to make presentation the informative क्या यानी टीचर, यानी जैसे लेक्चर्स के ज़रिए क्या है आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन में तो टीचर स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी होती है वो कि टेक्स्ट बुक को पढ़ता है घर में। अगर कंक्लूजन पढ़ते हैं इस चैप्टर का स्टूडेंट्स वो क्या है से सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स आर एज अंडर, वो क्या है जी नंबर 1 पे इंक्लूडिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, फिर है साइंटिफिक करिकुलर नीड्स, सर्कुलर नीड्स, वो सर्कुलर नीड्स क्या है, फिर बेस्ट अटेंशन कंप्लायर्स, फिर नंबर 4 पे क्या है इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड वर्बलिज्म, फिर है जी हमारे पास नंबर 5 पे एनहांस इफेक्टिव लर्निंग, नंबर 6 पे क्या है जी इफेक्टिव रिटेनिंग ऑफ द कंटेंट बाय द स्टूडेंट्स, फिर है जी नंबर 7 पे रिड्यूस मीनिंगलेस एंड एक्स्ट्रा वर्बलिज्म ऑन द पार्ट ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग के लिए किस तरह उसका जो मीनिंग है वो पूरे का पूरा वर्बल से इस्तेमाल आ जाए करता है ताकि लेक्चर समझ आए बच्चों को क्लास में। फिर जी पर pupils get opportunity to correct misconcepts, तो स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी हो सवाल पूछने की ताकि उनकी जो मिसकनसेप्ट है वो सही हो सके क्लास के अंदर ही, लेक्चर के दौरान ही। फिर है जी नंबर 9 पे ब्रिंग विजुअल रियलिटी टू क्लासरूम, यानी कि ऑडियो विजुअल जो रियलिटी है इससे जो है बच्चों को क्लासरूम में ज़्यादा चीज़ सही तेज़ी से समझ आती है लेक्चर के मुताबिक जो होती है। फिर है नेचुरल एंड ईजियर वे ऑफ लर्निंग, नेचुरल और ईजी वे ऑफ लर्निंग बताया जाए। फिर है नंबर 11 पे इम्पार्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस स्टूडेंट को दिया जाए जो कि टीचर ही दे सकता है क्लासरूम के अंदर अपने लेक्चर के दौरान। फिर है नंबर 12 पे अवॉइड मोनोटोनमी, यानी कि अवॉइड करे टीचर मोनोटोनमी को। ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो बेहतरीन टीचर जो है वो को करना चाहिए ताकि क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है लेक्चर की समझ भी और वो आने वाली ज़िंदगी में भी अच्छा जी सकें। तो फिर मानने लगा यह हमारा पूरे का पूरा BEd का 8601 चैप्टर के पूरे यूनिट 6 खत्म होते, हमारा यूनिट नंबर 9 था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्ज़ाम। और मेरा नाम मोहम्मद सिमला ख़ान है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से मुस्तफ़ीद हो सके और अच्छे मार्क्स ले सके अपने पेपर में, फाइनल एग्ज़ाम में। तो अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।